नमस्कार साथियों, हिंदी व्याख्याता परीक्षा के लिए हमने पिछली वीडियो में छंद की बात की थी। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं और उसमें आज दूसरी बात अलंकार की करेंगे। अलंकार संप्रदाय को समझने से पहले हम ये देखें कि काव्य के 6 संप्रदाय कौन कौन से होते हैं। काव्य का पहला संप्रदाय गुण संप्रदाय, जिसे आगे जाके 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ ने रस संप्रदाय का नाम दिया। अलंकार संप्रदाय है जो भामे का है, रीति संप्रदाय है वो आचार्य वामन का है, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का है, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है और औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय सबसे नया संप्रदाय है और अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन। भले ही भरत मुनि का काल दूसरी शताब्दी का हो, अब देखिए कि प्रवर्तक आपको याद होने चाहिए। भरत मुनि गुण संप्रदाय, जिसको कालांतर में रस कहेंगे, के प्रवर्तक थे। उनका समय है दूसरी शताब्दी। हालांकि ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेके ईस्वी की दूसरी शताब्दी तक के बीच में कहीं ठहरता है। दूसरा भावे का काल है 6वीं शताब्दी। भावे ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की थी और भावे को अलंकार संप्रदाय का जन्मदाता कहा जाता है। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन है। वामन के रीति संप्रदाय के अलावा आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय है। आनंदवर्धन का काल 9वीं शताब्दी है। इसके बाद कुंतक हुए। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, उन्होंने नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसे वक्रोक्ति संप्रदाय कहा गया। और औचित्य संप्रदाय सबसे नया संप्रदाय है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना और उन्होंने नए संप्रदाय की स्थापना की। देखिए आप समय देख सकते हैं, आपको याद होगा, आपको ये पूरा चार्ट है संप्रदाय का नाम, संप्रदाय और उसके प्रवर्तक कौन है, उसका समय क्या है और उसका ग्रंथ क्या है। अब देखिए हमें समय के लिए देखें तो भरत मुनि दूसरी शताब्दी के हैं, 6वीं शताब्दी के भामे हैं, 8वीं शताब्दी के वामन हैं, 9वीं शताब्दी का आनंदवर्धन है, 10वीं शताब्दी के कुंतक हैं और 11वीं शताब्दी के क्षेमेंद्र हैं। अब ग्रंथ देखिए, नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्र का, छंद शास्त्र का बहुत प्राचीन ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? काव्य अलंकार आचार्य भामे का ग्रंथ है। भामे ने काव्य अलंकार में अलंकारों, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है वो आचार्य वामन का है, जिसमें उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ध्वन्यावलोक आचार्य वर्धन आनंदवर्धन की रचना है, जिसमें उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। और कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम लिखा और वक्रोक्तम जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना गया है। और औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ है वो क्षेमेंद्र की है। इसको याद करने के लिए देखो 2 लाइन लिख सकते हैं। रस गुण भरत मुनि के मानो, रस गुण भरत मुनि के मानो, भामे के अलंकार हैं। क्रम सबसे पहले रस है वो संप्रदाय का भरत मुनि का है। रस गुण भरत मुनि के भामे के अलंकार हैं, रीति वामन ध्वनि वर्धन वक्रोच्य का सार हैं। इस पंक्तियों में आपको काव्य शास्त्र के 6 संप्रदायों का क्रम और उनके प्रवर्तक याद हो सकते हैं। रस और गुण संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि दूसरी शताब्दी है। भामे अलंकार के प्रवर्तक अलंकार संप्रदाय के काल 6वीं शताब्दी है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है, उनका काल 8वीं शताब्दी है। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, उनका 9वीं शताब्दी है काल। वक्रोक्ति कुंतक हैं इसके प्रवर्तक, इनका काल 10वीं शताब्दी है। और ओछे का मतलब है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है क्षेमेंद्र, इनका काल 11वीं शताब्दी है। इससे इस तरह हम ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, किस संप्रदाय का कौन प्रवर्तक है, कौन सा उसका समय है और कौन सा प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे रस संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम आचार्य विश्वनाथ ने किया, तो उनकी रचना साहित्य दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगाधर है, आचार्य जगन्नाथ की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य अलंकार सर्वस्व है, उद्भट है, रुद्रट है, तमाम आचार्य हैं, लेकिन ये पहले स्तंभ आचार्य हैं।
तो आपको 6 संप्रदायों की जानकारी होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि हिंदी प्राध्यापक के लिए जो टॉपिक है अलंकार, तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकारों में कितने भेद होते हैं और अलंकारों में कौन कौन से अलंकार, जो 9 अलंकार पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, अभी 22 मई 22 को ही नया सवेश आया है, तो हम उनके अनुसार हम उन 9 अलंकारों की जिक्र करें। अब देखते हैं अलंकार किसे कहते हैं। देखिए अलंकार काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार शब्द अलंकार से बना है। अलंकार होता है आभूषण या सुंदर, और कार माने करने वाला। इसका मतलब है अलंकार का मतलब है जो किसी के सौंदर्य बढ़ाए। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो गया आभूषण या गहने। जैसे गहने या आभूषण हमारी बाह्य शोभा बढ़ाते हैं, ऐसी काव्य की बाह्य शोभा कारक तत्वों को अलंकार कहा। काव्य की शोभा 2 प्रकार से होती है, एक आंतरिक शोभा होती है जो रस और भाव से होती है, और दूसरी छंद और अलंकार से होती है। तो अलंकार छंदों की तरह काव्य के बाह्य शोभा कारक तत्व हैं। आचार्य भामे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उन्होंने अलंकारों को काव्य की आत्मा माना। देखो 6 संप्रदाय हैं, हर संप्रदाय का प्रवर्तक है वो अपने मत को प्रमुखता देता है, और इसीलिए वामन रीति को मानेंगे, आनंदवर्धन है वो ध्वनि को मानेंगे, कुंतक है वो वक्रोक्ति को मानेगा, या क्षेमेंद्र वो औचित्य को मानेगा। अब देखिए अलंकारवादी आचार्य कितने हैं, 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें मुख्य हैं भा, ये हमारी ट्रिक है। ये भा में है, ये रुद्रट है, ये दंडी है और ये उद्भट है। तो इनके ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। ग्रंथ वैसे में आपको बता चुका कि भामे का ग्रंथ है काव्यालंकार, मैं द्वारा लिख देता हूं। दंडी का है काव्यादर्श, रुद्रट का है काव्यालंकार सर्वस्व, और उद्भट का है काव्यालंकार सार संग्रह। ये आपके 4 अलंकारवादी आचार्य और उनके ग्रंथ हैं। अब बात ये आती है कि सामान्य पूछ ले अलंकार का क्या अर्थ होता है, तो कहते आप लिख देंगे आभूषण या गहना या काव्य के बाह्य शोभा तत्वों को अलंकार कहते हैं, ये ठीक हो जाएगा। और कुछ आचार्यों ने अलंकारों को परिभाषित किया है। इनमें 4 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली परिभाषा है नकांतामपि विभूषणं विभाति वनितामुखम्। जिस प्रकार स्त्री का मुख बिना गहनों के शोभा नहीं देता, ऐसे ही कविता भी बिना अलंकारों को शोभा को प्राप्त नहीं होती। ये आचार्य भामे का है और किसमें लिखा है, काव्यालंकार। तो आप चाहें ये भी लिख सकते, ये पेपर में जरूरी नहीं है किस ग्रंथ से लिया जाए, आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसने कहा नकांतामपि विभूषणं विभाति वनितामुखम्, तो ये कहा है आचार्य भामे। और देखिए हमारे यहाँ आचार्य केशव है हिंदी में। आचार्य केशव ने लिखा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता मित। तो वहां भी उन्होंने कहा है कि स्त्री और कविता की शोभा बिना आभूषण के या बिना अलंकारों के नहीं होती। तो वो बात मूल रूप से कहां से आई है, आचार्य भामे से। तो आप ये संस्कृत वाली परिभाषा भी याद रखेंगे, नकांतामपि विभूषणं विभाति वनितामुखम् किसने कहा है, तो आप कहेंगे आचार्य भामे ने, प्रवर्तक आचार्य। और अगर यह है यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुव्रत, ये किसने कहा है, तो ये कहा है कवि केशव ने। केशव ने कवि प्रिया में कहा है ऐसा। कवि केशव की 3 रचना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्र का। तो उसमें कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है और रसिक प्रिया रस ग्रंथ है। तो कवि प्रिया में हमें केशव की जो बात मिलती है उस बात का मूलाधार कहाँ है, भामे की। दूसरा है काव्य शोभा कराना धर्माना अलंकाराना प्रकृष्टे, दंडी की परिभाषा है। दंडी का ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। यहाँ दंडी भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो दंडी ने काव्यादर्श में लिखा है, तो काव्य शोभा कराना धर्माना अलंकार प्रकृष्टे, अगर ये परिभाषा संस्कृत किया जाए तो आपको दंडी की करनी है। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चारालंकारा, ये किसमें लिखा है, काव्यालंकार सर्वस्व में। किसने लिखा है, रुद्रट ने। तो आपको रुद्रट की परिभाषा में याद रहना चाहिए, अभिधान प्रकार विशेषा एवं चारालंकारा। ये तीनों परिभाषा के अलावा एक जयदेव की परिभाषा और इंपॉर्टेंट है। जयदेव ने कहा है अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थ वनलंकार। और उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि असोन मन्यते कास्म्यानादानुषणम मनलंकृति, जो ऐसा नहीं मानते क्या कि काव्य में अलंकार उसका मुख्य अंग है, आवश्यक है,
अगर कोई ऐसा नहीं मानते तो वो कह रहा है जयदेव, इसमें जयदेव का नाम लिखो। देखिए जयदेव का चंद्रालोक बहुत फेमस ग्रंथ है अलंकार का। तो चंद्रालोक के रचयिता जयदेव ने कहा है कि जो लोग अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते या आवश्यक अंग नहीं मानते, वो आग को उष्ण रहित क्यों नहीं मान लेते। इनका मतलब है आग में तो उष्णता होती ही है, ऐसे ही काव्य कभी बिना अलंकार के नहीं हो सकता। इसलिए दोनों कथन के स्त्री के मुख की शोभा, कविता की शोभा बिना अलंकारों की नहीं होती, और एक जयदेव का ही कथन कि जो लोग अलंकार रहित रचना को काव्य मानते हैं वो आपको उष्णता रहित क्यों नहीं मान लेते। तो आप इन दोनों कथनों को ध्यान रखेंगे। 4 इंपोर्टेंट परिभाषाएं थी अलंकार की। अब बात आती है अलंकारों के भेद। तो अलंकार के मूलतः भेद तो 2 होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। पर इसमें हम चाहें तो एक उभय अलंकार और कर सकते हैं। इस प्रकार काव्य के 3 भेद हो जाएंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अलग अलग आचार्यों ने काव्य में अलंकारों की संख्या भी अलग अलग मानी है, लेकिन यहाँ इस बात का विस्तार न देकर हम यहाँ देखेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी प्राध्यापक परीक्षा में नए सिलेबस में 9 अलंकार रखे गए हैं। हम केवल उन्हीं अलंकारों की बात करेंगे। उसमें यमक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, भ्रांतिमान है, उदाहरण है, दृष्टांत है। तो हम इन्हीं अलंकारों की अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।